नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 30 जून 2025 को एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट का नाम था कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें जो एकाकीपन की समस्या से आज पूरी दुनिया जूझ रही है उसके बारे में कुछ ऐसे बिंदु उठाए गए हैं जिन पर आज के दौर में चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है। इस रिपोर्ट के को चेयर डॉक्टर विवेक मूर्ति और चिडो पेम्बा थे और आयोग के जो अन्य सदस्य या कमिश्नर थे वो थे आयुको कातो, जापान में अकेलेपन एवं अलगाव के उपायों के मंत्री, खालिद एत तालब, मोरक्को के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री, याकोब फॉर्समेड, स्वीडन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक मामलों के मंत्री, किक्समेना अगुइलेरा सहुएजा, चिली की स्वास्थ्य मंत्री, क्लियोपा मैलू, केन्या की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि, रॉल्फ रेजेनुवानू, वानातू के जलवायु परिवर्तन मंत्री, हेबेन गिरमा, अमेरिका के बहरे और अंधे अधिकारों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता और अधिवक्ता, हिना जिलानी, पाकिस्तान की वरिष्ठ मानवाधिकार वकील और कारेन डेसाल्वो, गूगल की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। इसके अलावा इस कमीशन में 20 वैश्विक वैज्ञानिक, शोधकर्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सम्मिलित थे, जिन्होंने आयोग की तकनीकी और प्रमाण आधारित एक तरह से उनको समर्थन दिया इस रिपोर्ट को तैयार करने में। इस वैज्ञानिक आधार के पीछे 20 तकनीकी सलाहकार और 64 सामाजिक अनुभव साझा करने वाले व्यक्ति भी थे, जो इस रिपोर्ट को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस रिपोर्ट की। आज के दौर में मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच रहा है। आज के दौर में मनुष्य अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन बना रहा है। उपग्रहों के माध्यम से हमने एक तकनीकी दुनिया में नई छलांग लगाई है और दूसरी ओर आभासी दुनिया के माध्यम से हम एक दूसरे से कितनी शीघ्रता से जुड़ जाते हैं और इससे आगे बढ़कर हम पहुंच गए हैं कृत्रिम बौद्धिकता के उस दौर में। तो अंतरिक्ष की सीमाओं को छूने से लेकर कृत्रिम बौद्धिकता की ये जो दौड़ है हमारी, इसमें एक नया संकट हम महसूस कर रहे हैं और ये संकट है हमारे समाज को अंदर ही अंदर तोड़ने का। ये संकट है समाज को खोखला कर देने का, जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी संवेदना को, इसकी पीड़ा और व्यथा को कहीं हम महसूस कर सकते हैं। और वह पीड़ा व्यथा जिसका नाम है एकाकीपन या अकेलापन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, चेंजिंग द पाथ टू हेल्थियर सोसाइटीज, इस अदृश्य संकट को एक वैश्विक चेतावनी के रूप में WHO ने हमारे सामने रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अकेलापन या सामाजिक अलगाव का शिकार है। यह स्थिति केवल भावनात्मक स्तर पर महसूस नहीं की जा रही है, बल्कि यह एक गंभीर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से जुड़ी हुई है। यह एक गंभीर दुष्परिणाम के रूप में इसे हम आज झेल रहे हैं और WHO ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में भी स्वीकार किया है। WHO इस बात पर जोर देता है कि अकेलापन मात्र अकेले रहने की स्थिति नहीं है,
बल्कि ये एक सामाजिक और भावनात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह जिनसे जुड़ना चाहता है उनसे कहीं बहुत दूर है। वहीं सामाजिक अलगाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति वस्तुगत रूप में लोगों और संबंधों से कहीं कटा हुआ महसूस करता है। दोनों ही स्थितियां व्यक्ति को अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और समय पूर्व मृत्यु के जोखिम तक पहुंचा सकती है। इस रिपोर्ट में जो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, एक महत्वपूर्ण आंकड़े की ओर इशारा किया गया है। उस आंकड़े के अनुसार ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रतिवर्ष 8.71 लाख लोग अकेलेपन के कारण किसी न किसी रूप में मौत का आलिंगन कर लेते हैं। अर्थात लगभग 9 लाख लोग प्रतिवर्ष इस अकेलेपन की समस्या से जूझते हुए मौत के शिकार हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही न जाने कितनी तरह की शारीरिक बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, जिनमें हृदय रोग, मधुमेह या डायबिटीज, हमारी याददाश्त को खो देना और संज्ञानात्मक क्षरण जैसी बीमारियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आज के इस डिजिटल युग में हम ये तो महसूस कर रहे हैं कि हम क्षण भर में दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन देखिए जीवन की त्रासदी कितनी बड़ी है कि हमारे इस जुड़ाव के अंदर ही अंदर जो हमारे आंतरिक संबंधों की गहराई है वो किस तरह से विलुप्त होती चली जा रही है। आज का हमारा युवा वर्ग जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से दिन के अधिकांश समय में मित्रों के साथ, उन आभासी मित्रों के साथ संवाद करने में व्यस्त और त्रस्त रहता है, उसका अधिकांश समय मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए व्यतीत हो जाता है और अक्सर यह आभासी तुलना, ट्रोलिंग और फर्जी पहचान के बोझ के तले दबकर वो आत्म मूल्यांकन करने में असमर्थ है। वो कहीं न कहीं इस कमी से जूझ रहा है और इस आभासी जुड़ाव के संबंधों ने वास्तविक मानवीय स्पर्श और संवाद की जगह ले ली है। कितना बड़ा खतरा आज हमारे सामने आ गया है, जिसकी ओर WHO ने संकेत किया है। यह रिपोर्ट यह भी हमें बताती है कि एकाकीपन केवल किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है या किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। चाहे वो युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे निम्न वर्ग से है, चाहे उच्च मध्यम वर्ग से है, आय के अनुसार, चाहे ऐसे देश जो उच्च आय से जुड़े हुए हैं या ऐसे देश जहां उनकी जो आय की सीमा है या बहुत निर्धन है। ये सभी देश, ये सभी स्थान, सभी व्यक्ति अलग अलग रूप में किसी न किसी रूप से इस अकेलेपन की या एकाकीपन की चुनौती से या इस संकट से गुजर रहे हैं, इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं युवाओं में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक असुरक्षा और डिजिटल ओवरलोड मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हमारे मस्तिष्क सूचनाओं के संग्रहालय बन गए हैं और सूचनाओं की इस भीड़ में कहीं हमारा जो एक मौलिक विचार है वो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। हम उस मौलिकता से कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। दुनिया की हर चीज को जानने की चाह, हम कहीं स्वयं को उस चक्रव्यूह में भूलते चले जा रहे हैं। अकेलेपन के पीछे बहुत सारे सामाजिक और व्यक्तिगत कारण भी हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, पारिवारिक टूटन, शहरीकरण और कोविड जैसी महामारी के बाद लोगों के बीच में आ गई दूरी। इन सभी कारणों ने सामाजिक रूप से हमें अलग थलग कर दिया है। हमारे मन की वो जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथ कहीं सहानुभूति के स्तर पर जुड़ना धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि यह संकट स्थायी है। हमें इसके समाधान खोजने होंगे। WHO कहता है यदि सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जाए तो यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा बल्कि हम शारीरिक दृष्टि से भी और अधिक मजबूत बनेंगे। मस्तिष्क सक्रिय होगा, उसकी कार्यक्षमता और बढ़ेगी और इसका प्रभाव होगा हमारी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। इस रिपोर्ट को WHO के कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2024-2026 द्वारा तैयार किया गया है। जैसा मैंने कहा, इसके सह अध्यक्ष हैं विवेक मूर्ति, जो अमेरिका के एक प्रतिष्ठित सर्जन हैं, और चिडो पेम्बा, जो अफ्रीकन यूनियन यूथ एनवी हैं। इसमें 11 वैश्विक आयामों वाले कमिश्नर और 20 वैज्ञानिक तकनीकी सलाहकार शामिल थे, जिन्होंने इस रिपोर्ट के समग्र पक्षों पर कहीं न कहीं विचार विमर्श किया है। WHO की सिफारिशें बहुत व्यावहारिक हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन में सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता देना, स्कूल, कॉलेजों और कार्यालयों में सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक समर्थन को जोड़ा जाए और मीडिया के माध्यम से सह-अस्तित्व और सहानुभूति की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। भारत के संदर्भ में यह संकट और अधिक जटिल होता जा रहा है। एकल परिवारों का प्रचलन, शहरीकरण की बढ़ती गति और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति ने बुजुर्गों को उपेक्षित और युवाओं को मानसिक रूप से असुरक्षित बना दिया है। महामारी के बाद दुनिया में यह स्थिति और अधिक गहरी होती जा रही है। आयुष्मान भारत और मानसिक स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं सराहनीय प्रयास कहे जा सकते हैं, जहां कहीं इन सारी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में एक चिंतन की शुरुआत की गई है। लेकिन आवश्यक है कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट और प्रभावी नीति बननी चाहिए। और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। यह केवल सरकारों और संस्थाओं की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अलगाव के इस संकट को समझें और उसके समाधान के लिए कहीं प्रयत्नशील हों, तत्पर हों। और यह तभी होगा जब हम संवाद, सहभागिता और संवेदना की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आएंगे। WHO की यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सामूहिक चेतावनी है कि यदि हमने अब भी अपने रिश्तों को नहीं बचाया, यदि हमने अब भी संवाद की संस्कृति को जीवंत नहीं बनाया और कहीं उन मानवीय भावनाओं को, मानवीयता को हमने यदि प्राथमिकता नहीं दी, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जो तकनीकी रूप से तो जुड़े होंगे लेकिन दिल से कटे होंगे। तो मित्रों, ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे समाज में न जाने कितने व्यक्ति इससे जूझ रहे हैं। तो आइए हम इस मानसिक अवस्था से बाहर निकलें, हम इन व्याधियों से बाहर निकलें। और अब समय आ गया है जब हम केवल डिवाइस से नहीं, दिलों से जुड़ें। तभी WHO की यह चेतावनी सही अर्थों में हमारे लिए भविष्य में कहीं मार्ग प्रशस्त कर पाएगी और हम फिर एक ऐसी सामूहिक साझा संस्कृति विकसित करेंगे जहां मानवीय भावनाओं, मानवीय संवेदनाओं और मानवीय संस्पर्श की कहीं महत्ता होगी और हम एक सुखी, स्वस्थ, समृद्ध जीवन जीने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।